नमस्कार। रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने रेलवे में जो ऑनगोइंग वैकेंसी चल रही है उसको लेकर डाटा यहाँ पर जारी किया गया है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितना यहाँ पर वैकेंसी इस समय कितनी कंप्लीट करा ली गई है, क्या ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आप भी रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जहाँ पर हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से यहाँ पर ये जारी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और नीचे आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवे प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू एम्प्लॉइज एंड पेंशनर थ्रू नेटवर्क ऑफ 582 हेल्थ यूनिट एंड 128 हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने बताया है कि रेलवे ने 128 आपके हॉस्पिटल और 582 जो हेल्थ यूनिट्स हैं उनके माध्यम से जो कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर पहुँचाई है। और नीचे आप देखेंगे, ओवर 5100 डॉक्टर रिक्रूटेड इन इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस ड्यूरिंग 2014 एंड 2025 कॉम्प्रिहेंसिव टू 2277 ड्यूरिंग 2004 एंड 13। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 2004 से 2013 में 2277 डॉक्टर यहाँ पर रिक्रूट किए गए थे, लेकिन रेलवे ने 2014 से 2025 तक जो है 5100 डॉक्टर यहाँ पर रिक्रूट किए हैं। और यहाँ पर बताया है कि इंडेंट ऑफ 620 डॉक्टर प्लेस ऑन यूपीएससी फॉर द ईयर ऑफ 2025 एंड 2026, और 620 डॉक्टर हैं उनके लिए यूपीएससी के माध्यम से 2025 और 2026 के लिए इंडेंट यहाँ पर भेज दिया गया है। आगे बताया गया है, रेलवे ने 41,343 जॉब यहाँ पर दी है 2025-26 वाले जो फाइनेंशियल उसके अंदर। आगे बताया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, एएलपी, आरपीएफ एंड पैरामेडिकल स्टाफ अंडर अक्रॉस मल्टीपल स्टेजेस। और यहाँ पर जो टेक्नीशियन है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ है और पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी जो भी यहाँ पर प्रोसेस चल रही है वो भी शेयर करी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 13 मार्च 2026 कल शाम को ये अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि इंडियन रेलवे ने जो है यहाँ पर हेल्थ सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे कर्मचारी और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए आप देखेंगे 582 हेल्थ यूनिट्स और 128 रेलवे हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंटली यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये रेलवे हॉस्पिटल जो है इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और ट्रेन हेल्थ केयर पर्सनल जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आगे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रिक्रूटमेंट जो हो रही है रेलवे के अंदर वो इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस नाम से होती है, आईआरएचएस। और इसमें आप देखेंगे यूपीएससी के लिए 2004 से 2013 के बीच टोटल आप देखेंगे 5100, ये पहले जो थे 2270 रिक्रूट किए गए थे, लेकिन पिछले 10 साल यानी 2014 से 2025 के बीच 5140 जो कैंडिडेट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको यहाँ पर रिक्रूट किया गया है। और ऑलरेडी 2025 और 2026 के लिए 620 डॉक्टर का इंडेंट यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है। वहीं रेलवे में बात करें तो रेलवे में जो नॉन गेजेटेड स्टाफ है, नॉन गेजेटेड स्टाफ उसके लिए 1,43,000 और 86 जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर रिक्रूट कर ली गई हैं 2024 के कैलेंडर तक। यहाँ पर देखेंगे 1,43,000 जो हैं इनको रिक्रूट कर लिया गया है। आगे देखिए बताया गया है, ड्यूरिंग जनवरी टू दिसंबर 2024 यहाँ पर देखेंगे कि जनवरी से दिसंबर 2024 तक अलग अलग जो नोटिफिकेशन है, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन, उनमें 92,116 जो कैंडिडेट हैं उनको आप देखेंगे वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है यहाँ पर। और इनका डिटेल इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट सीबीटी हुआ था एएलपी का, जिसमें टोटल 18,799 पोस्ट निकली थी, जिसमें 18,40,347 लोगों ने भाग दिया। 156 अलग अलग शहरों में एग्जाम हुई, 15 लैंग्वेज में ऑप्शन दिया गया था। उसी प्रकार टेक्नीशियन में आप देखेंगे सीबीटी में टोटल 14,298 फॉर्म भरे गए थे, लगभग 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। वहीं बात करें जेई डीएमएस और सीएमए में 7,951 वैकेंसी थी, तकरीबन 11 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। उसी प्रकार आरपीएफ एसआई की बात करें, टोटल 15 लाख और 35,635 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 452 वैकेंसी थी। उसी प्रकार बात करें आरपीएफ कांस्टेबल में 4,208 वैकेंसी थी, जहां पर 45,30,000 और 228 लोगों ने फॉर्म भरा। वहीं बात करें पैरामेडिकल की, पैरामेडिकल में 1,376 वैकेंसी थी, 7 लाख और 8,321 लोगों ने फॉर्म भरा। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी, जिसमें 8,113 वैकेंसी थी, 58,41,000 लोगों ने इसमें फॉर्म फिल किया। इसके अलावा जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, जिसमें 3,445 वैकेंसी थी, 63,27,473 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है।
आगे यहाँ पर देखिए बताया गया मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर 1036 फॉर्म फिल 1036 वैकेंसी थी, 4,46,000 फॉर्म फिल किए गए थे। वहीं लेवल 1 ग्रुप डी के अंदर आप देखेंगे तो 32,438 वैकेंसी थी और यहाँ पर रिकॉर्ड 1,08,28,261 फॉर्म प्राप्त हुए। तो टोटल आप यहाँ आप देखेंगे जो 2014 में जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर करवाई जा रही है उसमें आप देखेंगे तकरीबन 3.5 करोड़ जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, यानी कि 3,58,59,270 कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब की CBT 1 कंप्लीट करा ली गई है जो ऊपर दिया गया है। वहीं देखिए CBT 2 के बारे में डिटेल दिया गया है कि ALP का CBT 2 में आप देखेंगे 2,66,363 लोग यहाँ पर अपियर नहीं ये एलिजिबल हुए थे। उसके बाद देखेंगे JEE DMS CMA में 1,17,339 लोगों को क्वालिफाई किया। उसके बाद देखेंगे जो NTPC सेकंड स्टेज हुआ था उसमें 1,21,931 लोगों को पास हुआ। NTPC अंडरग्रेज में 51,978 लोगों को पास किया। तो टोटल आप देखेंगे 5,57,611 कैंडिडेट आपके CBT 2 में शामिल हुए थे। यहाँ पर देखिए आगे बोला गया है इसके बाद हमने कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया और इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड और टाइपिंग में देखिए ALP में 1,32,000 लोगों ने भाग लिया। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का ट्रांसलेशन टेस्ट में 1,233 लोगों ने भाग लिया। CBAT जो हुआ ग्रेजुएट लेवल का यानी कि साइको उसमें 13,416 लोग भाग लिए। उसी प्रकार बात करें आपके जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था NTPC ग्रेजुएट में 30,331, टाइपिंग टेस्ट अंडर ग्रेजुएट में 13,145। तो टोटल लगभग 2 लाख लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,90,379 लोगों ने। आगे बोला गया है कि 41,000 से ज़्यादा लोगों को हमने पैनल यहाँ पर जारी कर दिया गया है जिसमें टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ये शामिल हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 2025 का जो कैलेंडर है उसमें 50,970 वैकेंसी ऑलरेडी इन्होंने निकाल दी गई हैं और इनकी डिटेल्स इस प्रकार हैं। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट की आप देखेंगे 9,970 वैकेंसी निकाल दी गई थी मार्च 2025 में। टेक्नीशियन की 6,228 वैकेंसी निकाल दी जून 2025 में। पैरामेडिकल की 434 वैकेंसी जुलाई 2025 में। और इन सब की एग्जाम आपको पता है कि मार्च तक यहाँ पर रेलवे करा लेगी। सेक्शन कंट्रोलर जो है 368 वैकेंसी निकाली अगस्त 2025 में। जूनियर इंजीनियर की 2,585 निकाली अक्टूबर 2025 में। उसके बाद NTPC ग्रेजुएट लेवल की अक्टूबर में निकाली 5,810। तो इन सब की एग्जामिनेशन जो है ऊपर वाली इन सब की दोस्तों डाल दी है रेलवे ने। यहाँ पर देखिए 3 जो वैकेंसी बच रही है इनकी एग्जामिनेशन बहुत बड़ी जल्दी यहाँ पर हो जाएंगी, जिसमें NTPC अंडर ग्रेजुएट 3,058 वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आया। आइसोलेटेड कैटेगरी का देखेंगे 312 वैकेंसी दिसंबर में आया और लेवल उनका 22,195 जिसका दिसंबर में नोटिफिकेशन आया। तो इन 3 की एग्जामिनेशन फिलहाल बच रही हैं। देखिए जो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम है वो भी करवा ली गई है 2025 की वैकेंसी की जो रेलवे ने यहाँ पर बताया है। देखिए जिसमें 12,923 वैकेंसी है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट का CBT 1 कंप्लीट करा लिया गया है। सेक्शन कंट्रोलर का CBT 1 कंप्लीट करा लिया गया है। JEE DMS का कंप्लीट करा लिया गया अब तक। और बाकी का आपको पता ही है कि आपका जो टेक्नीशियन हो गया और आपका NTPC हो गया इनका ऑलरेडी एग्जाम डेट निकला हुआ है जो आपके जल्दी हो जाएगा। तो ये दोस्तों डाटा यहाँ पर शेयर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक और डाटा इन्होंने जारी किया गया है कि 2004 से 2005 से लेकर 2013 से 2014 की तुलना में आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट जो हुआ था 4 लाख हुआ था। 2014 से 2023 के बीच इन्होंने जो रिक्रूटमेंट किया है वो 5 लाख किया है। और 2025-26 में टिल 41,343 जो कैंडिडेट हैं उनका रिक्रूटमेंट यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है हमने सिस्टम को इम्प्रूव किया है, एनुअली कैलेंडर जारी किया है 2014 से, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कैंडिडेट को, हर साल अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कंटिन्यूटी एग्जाम हो रही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन हो रही है, फास्टर एग्जाम प्रोसेस हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, अपॉइंटमेंट यहाँ पर तेज़ी से हो रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये रेलवे के अंदर जो आपकी जो प्रोसेस है पहले की तुलना में बहुत ही शानदार हो रहे हैं। पहले यहाँ पर कई साल लग जाते थे एग्ज़ाम का पता नहीं था, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ही स्मूथली एग्जाम यहाँ पर हो रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि Indian Railway also contribute towards medical education by naming part of post-graduate medical education program run by National Board of Examination in Medical, जिसमें क्या होता है कि ये जो है रेलवे के डॉक्टर्स जो हैं इनको यहाँ पर ले जाते हैं, फेलोशिप जो करते हैं उनको भी यहाँ पर लेते हैं रेलवे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जानकारी इनके द्वारा शेयर की गई है। तो आई होप सारी चीज़ें यहाँ पर आपके समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।